अब नज़र डालते हैं एमपी के मौसम पर। मौसम में गर्मी का एहसास होने लगा है। इस बीच नर्मदापुरम में सर्वाधिक तापमान दर्ज हुआ। मौसम की विस्तृत जानकारी दे रही हैं मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्र। दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश की मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर वेस्टर्न डे में नर्मदापुरम में रिपोर्ट हुआ 38.8 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम पंचमढ़ी में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए थे। 3 स्टेशन से गस्टी विंड्स की रिपोर्ट है। हाईएस्ट आया नर्मदापुरम में 31 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट एमपी में भी ड्राई वेदर था। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर मंडला में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लोवेस्ट मिनिमम कटनी स्टेशन में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ थे। यहाँ से भी 3 स्टेशन से गस्टी विंड्स की रिपोर्ट है। हाईएस्ट रीवा में 41 किलोमीटर पर आवर रिपोर्ट हुआ था। लास्ट 24 आवर्स का टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली राइसिंग टेंडेंसी था। अभी डिपार्चर्स मोस्टली मतलब नियर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किए थे। रायसेन पंचमढ़ी रीजन में देखा गया से 2 से 3 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर पॉजिटिव साइड में है। रतलाम में भी 3.4 तक डिपार्चर आए थे। बाकी रीजन में देखा गया तो नियर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किए थे। मिनिमम टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दर्ज किए थे। मोस्टली सारे रीजन में मिनिमम टेम्परेचर अब नियर नॉर्मल और स्लाइटली बिलो नॉर्मल चल रही है, एक्सेप्ट जैसे बैतूल, पंचमढ़ी, नरसिंहपुरी ऑरेंज कलर जो दिखा रहे हैं वहां पे स्लाइटली अबव नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किए थे। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मिडिल ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज के ऊपर है अराउंड 5.8 किलोमीटर में। वो 74 डिग्री ईस्ट 34 डिग्री नॉर्थ में दर्ज किया है। तो आने वाले टाइम में हमारे रीजन में इसका थोड़ा सा नॉर्दर्न बेल्ट में इसका थोड़ा सा असर रहने का चांसेस है। और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर में, दूसरा वेस्ट राजस्थान एंड सेंट्रल पाकिस्तान के बॉर्डर में 1.5 किलोमीटर में। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली वेस्टर्न अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्ट हुआ है, कोरस की रीजन में है, वो रीजन में है। और आने वाले टाइम में 28 से एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में इम्पैक्ट करने का चांसेस है। वो थोड़ा इंडियन सिस्टम दिखा रही। तो इस स्थिति में सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं मोस्टली हमारे रीजन क्लाउड फ्री है, पर नॉर्दर्न रीजन में कल से थोड़ा सा बारिश का चांसेस है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडिंग है। तो आज के लिए कुछ वार्निंग और फोरकास्ट ड्राई है, वार्निंग कुछ इश्यू नहीं है। कल ये जो नॉर्दर्न पार्ट में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का चांसेस है। उसके बाद तीसरे दिन में भी फिर से ड्राई वेदर है। और जो 28 से जो एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हमारे रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है। तो 29, 30 वो टाइम में प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। ये ऑलमोस्ट 3 दिन रहेगा, 31 को भी इसका असर रहेगा। तो डे 3 से डे 6 तक प्रदेश के अलग अलग रीजन में थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल और गस्टी विंड स्पीड 40 to 50 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टम फिर से ईस्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 7th डे से फिर से ड्राई वेदर आ जाएगा। तो इस स्थिति में अभी मैक्सिमम टेम्परेचर आज और कल थोड़ा सा बढ़ोतरी, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने का चांसेस है। उसके बाद टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा नीचे आने का चांसेस है। तो लगभग आने वाले दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इस सिस्टम की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस में रहने का चांसेस है। धन्यवाद।